हाय फ्रेंड्स, आज हम त्रिभुज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि त्रिभुज होता क्या है और त्रिभुज से जुड़े जितने भी टाइप्स होंगे सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रायंगल। ठीक, तो त्रिभुज की परिभाषा क्या है उसको जानेंगे। तीन सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन सरल रेखाखंड, जैसे मान के चलिए कि एक रेखाखंड ये हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया और तीसरा रेखाखंड ये हो गया। ठीक है, तीनों सरल रेखाखंड है और उससे ये घिरा हुआ क्या है? आकृति है। तो ऐसे आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि तीन सरल रेखाखंड और उससे घिरा हुआ आकृति हो। ठीक है, ये सब क्या है? त्रिभुज है। ये त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि ये तीन सरल रेखाखंड है लेकिन उससे घिरा हुआ आकृति नहीं है। समझ में आ गया? चलिए ठीक। तो फ्रेंड, अगर आपसे त्रिभुज से जुड़ा सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है। तो त्रिभुज में एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हो गया और तीसरी भुजा ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं तो गिन लीजिएगा। एक भुजा, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं। तो कोण इसको बोलेंगे, एक कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा कोण हो गया। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो भुजा भी त्रिभुज में तीन होता है। ठीक, भुजा भी तीन होता है, कोण भी तीन होता है और शीर्ष एक होता है। क्या होता है? एक शीर्ष। तो शीर्ष जानिए किसको कहते हैं। ठीक है, शीर्ष इसको कहते हैं। ये जो इसका टुरंगी दिखाई दे रहा है ना जी, इसको क्या कहते हैं? शीर्ष। तो शीर्ष भी इसमें कितना होता है? तीन। और जान लीजिए भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं और शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, सबका इंग्लिश भी जान गए कि किसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, और मान के लिए कि यहाँ ऐसे लिखा होगा पिक्चर में और इसका नाम दिया कि ए बी सी। तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाला बात यह है कि कोण को हम कैपिटल ABCD के अक्षर से डिनोट करेंगे। जैसे कि कोण ए के लिए लिखेंगे कोण ए, फिर कोण बी के लिए लिखेंगे एंगल बी। ये कैपिटल होगा। जब एंगल को शो कराना होगा हमें कोण सी हो जाएगा। लेकिन ये कोण के लिए है, जब कोण को शो कराना हो तो ABCD का बड़का अक्षर का इस्तेमाल करेंगे और ये सिंबल जो है ये कोण को डिनोट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ जब भुजा की बात की जाएगी तो भुजा को छोटका ABCD से डिनोट करते हैं। जैसे कि ए के सामने वाली भुजा का नाम आप छोटका ए दे सकते हैं, फिर बी के सामने वाली भुजा का नाम आप छोटका बी दे सकते हैं, फिर सी के सामने वाली भुजा का नाम छोटका सी से दे सकते हैं। यानी अगर हमें भुजा की बात की जाएगी तो आप छोटका ए से कह सकते हैं, फिर बी ले सकते हैं और सी ले सकते हैं। मतलब भुजा को जब शो कराना हो तो छोटका ABCD से, अगर एंगल को शो कराना हो तो बड़का ABCD से। समझ में आ गया इतना? चलिए तो हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ है त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं? तो 6 टाइप्स होते हैं। मतलब भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोण के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तो 6 प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? मतलब इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। समझ में आ गया? अगर हम बात करेंगे अभी भुजा के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? भुजा के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन होता है उसको जानिए। समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, सॉरी यहाँ दो बार बाहु लिखा गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आ गया? तो समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्वालेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वालेटरल ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आ गया? इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं।
इसके बाद इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज को, इक्विलैटरल आइसोसेलेस और स्केलेंट। फ्रेंड, अब हम समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों क्या होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। समबाहु त्रिभुज जो होता है ना, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज की एक भुजा, उतना ही बड़ा दूसरा भुजा और उतना ही बड़ा तीसरा भुजा। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा एक के साइज का हो, मतलब तीनों, ये वाला जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये होगा और उतना ही बड़ा ये होगा, तब कहेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल आपको समझा दिए ना। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा और उतना ही बड़ा ये होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। और समबाहु त्रिभुज का ये भी ध्यान रखिएगा, जब तीनों भुजा बराबर होता है तो उसका तीनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो लिखा है जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा, क्या, कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। कोई दो भुजा ले लीजिए, उसका बराबर हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसमें कोई दो भुजा क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। जैसे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है, ये वाला भुजा बराबर नहीं होगा। तो कोई दो भुजा अगर बराबर होगा जिस त्रिभुज की, वो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि एक त्रिभुज ऐसे बनाइए, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाला और ये वाला भुजा क्या है, बराबर है, तीसरी भुजा इन दोनों के बराबर नहीं है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़े हैं हम लोग कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो कोई दो भुजा इसका बराबर है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब हम लास्ट यहाँ पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, क्या, तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर नहीं हो, आपस में बराबर नहीं हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया, फिर एक यहाँ से ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ये कुछ और साइज़ का है, ये भी कुछ और साइज़ का है और ये कुछ और साइज़ का है। मान के चलिए कि ये 7 सेंटीमीटर का है, चाहे 7 मीटर का है, ये 5 मीटर का हो गया और ये 3 मीटर का हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि तीनों अलग अलग साइज़ का है, यानी तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर नहीं है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, इसमें भी आप देख रहे होंगे ये 5 सेंटीमीटर का कर दिए, ये 10 सेंटीमीटर का कर दिए, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर का कर दिए। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ये 5, ये 3 और ये 10, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर नहीं है। और विषमबाहु त्रिभुज में हम पढ़े हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि कोण के अनुसार जो त्रिभुज होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कोण के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू एंगल, जो ट्रायंगल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपको पढ़ा चुके हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोण के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है न्यून कोण। पहला क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर दूसरा है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, इसमें 3 एंगल होते हैं और तीनों कोण का जो सम होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी सम, ठीक है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी इस त्रिभुज में 3 कोण होता है, तीनों कोण को आपस में क्या करेंगे?
जब हम प्लस करेंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा 180। अगर ये रियल में त्रिभुज होगा तो इसके तीनों कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे तीनों कोण के परिभाषा के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड अब हम बात करेंगे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। तो जानिए क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है न्यून कोण त्रिभुज में कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण यानी 0 से वो बड़ा होगा परंतु 90 से छोटा हो, यानी वो 0 और 90 के बीच का तीनों एंगल होगा, ऐसा त्रिभुज बनाइए, वो न्यून कोण हो जाएगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और तीनों कोण कहा जा रहा है कि न्यून कोण, न्यून कोण मतलब कि वो 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जो भी कोण यहाँ रखेंगे वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 0-90 के बीच का होगा तीनों कोण, ठीक है। तो ये मान लीजिए 60 रखेंगे, ये भी 60 रखेंगे और ये भी 60 रखेंगे, तो तीनों 60-60 है। एक कंडीशन और भी इसमें पूरा होना चाहिए कि तीनों कोण को जब हम आपस में जोड़े तो 180 डिग्री भी पूरना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज अगर होगा तो तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। तीनों कोण न्यून कोण है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, 0 से बड़ा है तीनों कोण, 90 से छोटा है, यानी न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण का एग्जाम्पल सेट कर जाएगा। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए कि यहाँ 80 डिग्री हो गया, यहाँ 40 डिग्री हो गया और यहाँ 60 डिग्री, तीनों को जोड़ने पे 180 आ जाएगा, ठीक है। 814, 140 और 40, 180। और तीनों कोण क्या है, न्यून कोण भी है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। फिर है समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, उसका एक कोण समकोण हो, क्या एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण कहने का मतलब यानी एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का फिगर कैसे बनता है उसको ध्यान में रखिएगा। एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, यही 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। बाकी ये दो कोण अपना न्यून कोण रख दीजिए, जैसे कि ये आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इसको भी आप 45 रख सकते हैं। चाहे एक और कोण बनाइए ऐसे। समकोण त्रिभुज जब भी बनाइएगा फिगर ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, इस ये वाला 30 रखिएगा, तो ये वाला कितना रखना पड़ेगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री होना पड़ेगा। अगर तीनों को जोड़ने पर 180 नहीं आया, उससे ज़्यादा आ गया चाहे कम आ गया तो वो त्रिभुज नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, यानी एक कोण हो ऐसा हो जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, तब क्या कहा जाएगा कि एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसका एग्जाम्पल हम इधर बता देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इधर बता देते हैं, आप इसको ध्यान से सीख लीजिएगा। एक ऐसा त्रिभुज हम बनाते हैं जैसे कि ऐसा, ऐसे और ऐसे, ये त्रिभुज है, ये मान के लिए कि 120 डिग्री है। तो हम बोलें कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण है, अधिक कोण यानी ये कोण जो है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है कि नहीं है, तो है। बाकी ऐसा सेट कीजिए कि उसको फिर तीनों को जोड़ने पर क्या हो जाए 180 भी पूरना चाहिए। जैसे 120 हो गया तो इसको आप मान के लिए कि 30 रख दीजिए, इसको भी 30 रख दीजिए, तो 120 से 30 50 और 30 180 हो जाएगा। तो ये अधिक कोण त्रिभुज का एग्जाम्पल हो गया। अधिक कोण त्रिभुज में यही ना बताया है कि एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, यानी एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, तब वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये मान के चलिए कि 150 डिग्री हो गया, कितना हो गया 150 डिग्री हो गया, तो इसको 15-15 कर लीजिए। या आपको सेम भी नहीं लेने का मन करे ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए, मान के लिए कि 140 हो गया, 100 कितना हो गया 40 हो गया, इसको 10 रख दीजिए और इसको 30 ले लीजिए। सबको जोड़ने पर 180 भी पूरना चाहिए, तब जाकर ये त्रिभुज बन पाएगा, समझ गए। चलिए, तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो को देखें और बहुत कुछ सीख पाए। चलिए, धन्यवाद।